गाइस, नमस्ते एंड वेलकम। मैं हूं श्रद्धा एंड यू आर वाचिंग इंडियन ब्लॉगर श्रद्धा विद ट्विंस। उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे और जो समर आ गई है ना उसका एंजॉय कर रहे होंगे मेरी तरह। तो बच्चों के समर वैकेशन स्टार्ट हो गए हैं, हमारे यहाँ तो स्टार्ट हो गए हैं। आपके यहाँ पर कब से हैं, पढ़ गए हैं या नहीं पढ़े हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारे यहाँ पर एक्चुअली मुंबई में मैं जहाँ पर रहती हूँ वहाँ पर क्या सिस्टम तो सिस्टम ये है कि फ़ेब में एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाते हैं और मार्च की बिल्कुल जो स्टार्टिंग होती है, मतलब जो स्टार्टिंग वीक होता है तब तक एग्ज़ाम जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। और उसके बाद में कुछ टाइम के लिए, कुछ पीरियड्स के लिए इनके वैकेशन होते हैं। उसके बाद में फिर से अप्रैल से स्कूल स्टार्ट हो जाएगा, जो पूरा अप्रैल स्कूल रहेगा। देन मई में फिर से प्रॉपर 1 महीने का वैकेशन होगा। तो हमारे यहाँ का ये सिस्टम है। आपके यहाँ का क्या सिस्टम है मुझे ज़रूर बताना। तो बच्चे फ्री है, बच्चों के साथ में बच्चों की मम्मा जो है वो भी थोड़ी बहुत फ्री है। मतलब सिर्फ मॉर्निंग के टाइम पे लगता है कि हाँ थोड़ा बहुत फ्री, लेकिन उसके बाद के जो काम है वो तो है ही है। तो हम हाउसवाइफ की जो लाइफ होती है ना वो कुछ ऐसी ही होती है। कुछ एक आध काम भले कम पड़ जाए, लेकिन काम तो आपको पूरे करने ही करने हैं। आपको कोई छुट्टी नहीं मिलती है, आपको कोई रिलैक्स नहीं होता है। हाँ, बट ये है कि जो दिमाग में दिन भर जो चीज़ें चलती रहती कि बच्चों को स्कूल भेजना है, बच्चों का टिफ़िन बनाना है, बच्चों को तैयार करना है, उनके आने का टाइम हो गया, उनका ट्यूशन का टाइम हो गया, तो ये कुछ चीज़ें जो है वो कम हो जाएगी। लेकिन हाँ, उसकी जगह आपके काम और बढ़ जाएंगे। जैसे कि अभी बच्चे घर पर हैं, तो घर पे हैं तो ऑब्वियस बात है कि काम जो है वो मेरे भी बड़े हुए हैं। तो सुबह की अभी बज रही है 9 बजे से करिए मैंने अपने व्लॉग की शुरुआत। और मैं एक्चुअली अभी गई थी किचन में, मुझे करनी थी लंच की तैयारी। लेकिन इसी बीच में परी आई। परी ने बोला कि मैं नहाने के लिए जा रही हूँ। तो मुझे एकदम से क्लिक हुआ कि उसके बालों में जब से छुट्टियाँ पड़ी है तब से उसने एक भी बार बालों के अंदर ना ऑयल नहीं लगाया है। जब स्कूल होता है तो बच्चों की एक डिसिप्लिन वाली लाइफ होती है, और जब बच्चों की छुट्टियाँ होती है ना तो वो सारे डिसिप्लिन कई साइड में चले जाते हैं। और बच्चे मतलब ना वो हमारी सुनते हैं, और हम भी खैर बच्चों के ऊपर इतना बर्डन नहीं डालते किसी भी चीज़ का। लेकिन अभी मैंने सोचा वो नहाने जा रही है तो उसके पहले मैं उसके बालों में अच्छे से ऑयल लगा देती हूँ। तो खैर आज वो हेयर वॉश नहीं करेगी, वो कल करेगी। लेकिन नहाने के बाद में पता नहीं, मतलब परी को है ना ऐसा होता है कि बस फटाफट से तैयार होकर मैं टीवी देखने के लिए बैठ जाऊँ या फिर खेलने जाऊँ, कुछ भी करूँ, वो मुझे बालों के हाथ भी नहीं लगाने देती है। तो वो खुद आगे चल के बोलने के लिए आई, तो फिर मैंने अपने जो काम थे वो छोड़ के सबसे पहले उसके बालों में अच्छे से ऑयल लगाया, अच्छे से चम्पी वगैरह किया। तो ये जो भी टाइम रहेगा वेकेशन का, तो उसके अंदर मैं अपनी खुद की भी केयर कर रही हूँ। और मैं सोच रही हूँ कि बच्चों के ऊपर भी थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्पेशली उनकी स्किन की, बालों की जो केयर है वो अच्छे से कर लूँ, क्योंकि स्कूल के टाइम में टाइम नहीं मिलता है। तो बस अब इसके बालों में ऑयल वॉयल लगा दिया, अच्छे से मैंने पोनी वोनी बना दी। अब वो गई है नहाने के लिए, विहान भी गया है नहाने के लिए। और यहाँ पर आज लंच के अंदर मैं बना रही हूँ बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी। हमारे लिए स्पेशल ही होती है क्योंकि ये हमारे राजस्थान की बहुत ही फेमस है। देख के खैर पता चल गया होगा, जिसको भी इस टाइम पे पता चल गया कि मैं क्या बना रही हूँ फटाफट से मुझे कमेंट कर देना। और जिसको नहीं पता है बताती हूँ। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ आज दाल बाटी और चूरमा। हाँ जी, बहुत टाइम हो गया बनाया ही नहीं है। एक्चुअली हमारे जब उदयपुर में थे तब तक तो ऐसा था कि वीक में एक बार, जिस दिन छुट्टी होती थी ना, संडे के जिस दिन घर पर सब लोग होते थे, तो उस दिन दाल बाटी बननी ही बननी थी। लेकिन अभी यहाँ पर ऐसा है कि संडे के दिन तो हस्बैंड घर पे होते ही नहीं है, उस दिन तो उनको शॉप पे और ज़्यादा काम होते हैं, तो मतलब इतनी बनती ही नहीं। और इस बार तो शायद काफ़ी लंबा टाइम हो गया है, 3 से 4 महीने या ज़्यादा हो गया कि मैंने बनाया नहीं है। क्योंकि विंटर्स में मक्की का थोड़ा ज़्यादा क्रेज़ रहता है, तो मक्की के ढोकले, मक्की की रोटी ये सब बन जाती है, तो फिर बाटी वगैरह कोई नहीं खाता है। लेकिन अभी यहाँ पर गर्मियाँ जो है वो स्टार्ट हो गई है, तो मक्की तो मैंने बिल्कुल अभी स्किप कर दी है। अभी बिल्कुल भी मक्की खाने का मन नहीं होता है, तो इसीलिए मैंने सोचा आज ये बना देते हैं दाल बाटी, और साथ में बनेगा चूरमा। तो आटा जो था वो मैंने लिया था, तो उसको 2 पोर्शन में अलग अलग इसीलिए किया था क्योंकि बाकी के आटे में मेरे को नमक मिलाना था बाटी के लिए, और बाकी जो चूरमा रहेगा उसके अंदर नमक की ज़रूरत नहीं थी, तो इसलिए मैंने 2 अलग अलग आटे लगा दिए हैं। और उसके बाद में मोयन के लिए वैसे तो घी डलता है, बहुत से लोग तेल भी डालते हैं, लेकिन तेल का इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता। अगर आप कभी कभी खा रहे हैं तो अच्छे से बना के ही खाओ, प्रॉपर जैसी बनती है वैसी। तो मैंने घी जो है वो भी डाला था, लेकिन घी से भी ज़्यादा उसके अंदर मलाई अगर अपने पास में पड़ी है घर के अंदर, जो घर की फ्रेश मलाई होती है ना वो, तो 2 से 3 दिन की मेरे पास में मलाई पड़ी थी, करीबन 1 पौन कटोरी जितनी, तो वो मैंने डाल दी थी।
तो जब भी कोई ऐसी चीज़ आप बना रहे हो जिसको आपको खस्ता कुरकुरी सी बनानी है, सॉफ्ट बनानी है, तो उसके अंदर आप है ना मलाई डाल दो, तो वो सही में बहुत अच्छी बनती है। तो यहाँ पर बस सभी चीज़ें डालने के बाद में मैंने एकदम टाइट सा आटा लगा दिया था, क्योंकि बाटी के लिए जो आटा लगता है ना वो एकदम टाइट ही लगता है। इतना टाइट लगाना होता है कि आपके शोल्डर जो है ना वो आपको जवाब देने लग जाए कि हाँ भाई आज कुछ काम जो है वो हुआ है। तो ये लगाया मैंने, आटा वाटा लगा दिया। उसके बाद में मैंने बाटी कुकर निकाला। तो इस बार बहुत टाइम से बाटी कुकर का यूज़ नहीं हुआ ना, तो भली चीज़ें फर्नीचर में पड़ी रहती तो भी उसके ऊपर थोड़ी बहुत डस्ट भी जम गई थी, और जब चीज़ें पड़ी रहती ना तो ऐसा लगता है उसके अंदर कोई छोटे छोटे जीव जंतु कुछ भी पैदा हो गए हो या घुस गए हो, तो उनको भी हटाना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ भी चीज़ अगर आप यूज़ में लेते हो जो काफ़ी टाइम से आपने यूज़ में नहीं ली, उसको यदि आप गैस पे चढ़ा रहे हो तो उसके पहले उसको या तो अच्छे से पहले वॉश करो, और वॉश करने के पहले उसको अच्छे से झिटक दो, ताकि कोई भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े कोई स्पाइडर वगैरह हो ना तो वो हट जाए। तो और फिर मैंने अच्छे से क्लीन वगैरह किया, और उसके बाद में उसको प्री हीट के लिए रख दिया है। और यहाँ पर बस मैं फटाफट से बना रही हूँ बाटी। दाल मैंने पहले ही चढ़ा दी थी, तो इसके साथ में या तो काली वाली जो उड़द की दाल होती है ना, जिसको माँ की दाल भी बोला जाता है, उधर पंजाब साइड में माँ की दाल बोलते हैं, हमारे यहाँ पे तो काली वाली उड़द की दाल बोलते हैं, छिलके वाली दाल भी बोलते हैं। तो छिलके वाली जो दाल तो मैंने नहीं रखी थी, मैंने नॉर्मल जो आती है ना वाइट वाली उड़द दाल वो डाली थी, और थोड़ी सी उसके अंदर मैंने एक मुट्ठी जितनी मसूर डाल दिए थे, क्योंकि बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है उड़द की दाल में। यदि थोड़ा सा मसूर डाल दो ना तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। वैसे सही बताऊँ तो ट्रेडिशनली जो बनती है वो तो पंचमेल दाल बनती है, जो 5 दालों के कॉम्बिनेशन से बनती है, लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 ही दाल का यूज़ किया था। हाँ, और थोड़ी सी चने की दाल भी डाली थी। तो 3 से 4 सीटी ले ली थी, दाल जो थी वो बॉईल हो गई थी। यहाँ पर बाटियाँ जो थी वो भी मैंने बना के कुकर के अंदर चढ़ा दी है। तो दाल बाटी जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो फटाफट बन जाती है। हेवी लगती है नो डाउट, खाने के बाद में सही में जब मतलब दाल बाटी जब खा ली थी ना, तो उसके बाद में शाम तक किसी को भूख नहीं लग रही थी, ऐसी हालत हो गई थी। लेकिन ये है कि जल्दी बन जाती है, और कभी कभी अच्छा भी लगता है खाने पे। मतलब सभी जो अपने अपने स्टेट के जहाँ पर भी हम लोग मतलब रहते हैं जिस एरिया में ना, तो सबका एक कोई ना कोई फेमस सा खाना होता है, कोई डिश होती है, तो वो अच्छा लगता है अगर कभी कभी बना के खाओ ना। तो आप किस एरिया से मुझे देखते हैं, आपके यहाँ की कौन सी फेमस रेसिपी है, मुझे मेरे साथ में शेयर ज़रूर करना, अच्छा लगेगा मुझे। तो यहाँ पर जो चूरमे के लिए बाटियाँ थी ना, वो मैंने थोड़ी सी छोटी बनाई थी ताकि मिक्स ना हो जाए, क्योंकि सारी बाटियाँ मैंने एक साथ में बाटी कुकर में चढ़ा दी थी, तो कोई कन्फ्यूज़न ना हो जाए। कहीं नमक वाली बाटियों का अगर मैं चूरमा बनाऊँगी ना तो फिर टेस्ट इतना अच्छा नहीं आएगा। तो मैंने नॉर्मल जो बाटियाँ थी खाने के लिए वो थोड़ी सी बड़ी बनाई थी, और चूरमे वाली बाटियाँ थोड़ी सी छोटी बनाई थी, ताकि फटाफट से वो पक भी जाए। तो यहाँ पर ये फटाफट से पक गई थी। अब इसको बस मैंने तोड़ दिया ताकि वो ठंडी हो जाए, और फिर इसको मिक्सी ग्राइंडर के अंदर डाल के मैंने दरदरा सा पीस लिया। अब कढ़ाई के अंदर मैंने थोड़ा सा घी और रखा है, क्योंकि चूरमा जो बनेगा वो थोड़ा सा घी के अंदर बनेगा, अच्छा भी लगता है। तो ये बिल्कुल मैं फटाफट वाला चूरमा बना रही हूँ। बाकी जो ट्रेडिशनली जो चूरमा बनता है उसमें तो अच्छा खासा टाइम भी जाता है, अच्छी खासी चीज़ें भी लगती है, लेकिन ये मैं बहुत ही सिंपल वाला बना रही हूँ। तो बस घी जब अच्छे से गर्म हो गया था तो मैंने जो चूरमा पीसा था वो उसके अंदर डाल दिया, और सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए मैं इसको रोस्ट करूँगी, ताकि कहीं पर भी आटे का कच्चापन हो तो वो निकल जाए। उसके बाद में मैंने थोड़ी सी शक्कर पीस के रखी हुई थी, तो शक्कर डाल दी है, और जैसे ही शक्कर गर्म होगी ना तो वो थोड़ा सा मॉइस्ट हो जाएगा मिक्सचर। तो बस इसको गर्मा गर्म ही इसके जो है वो लड्डू मैं बना दूँगी। तो यहाँ पर दूसरी वाली बाटियाँ जो थी वो बन रही थी, और पैरेलल में ही यहाँ पे मैंने लड्डू जो है वो भी बना दिए थे। मिक्सचर काफ़ी ज़्यादा गर्म था, लेकिन गरम गरम के अंदर ही ना अच्छे से लड्डुओं की शेप बन जाती है। हाथ मेरे इतने लाल हो गए थे ना, मतलब 2-3 लड्डू तक तो मैंने बना ही दिए थे, लेकिन उसके बाद तो हाथ इतने ज़्यादा मेरे रेड हो गए थे कि उन लड्डुओं को मैं होल्ड भी नहीं कर पा रही थी। तो बस कोई नहीं, फिर भी मैंने फटाफट से लड्डू जो है वो बना दिए। तो यहाँ पर चूरमे के लड्डू जो है वो हो गए हैं रेडी। इसके अंदर ये अपना इलायची का पाउडर डाल दो ना तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन सही कहूँ तो जल्दी जल्दी में मैं भूल गई थी। तो अगर आप बनाते हो तो थोड़ा सा इलायची का पाउडर ज़रूर डालना। यहाँ पर बाटियाँ जो है वो भी बन के हो गई है रेडी, और अब बारी आती है इन बाटियों को अच्छे से नहलाने की, धुलाने की, वो भी पानी में नहीं, घी के अंदर। तो बस एक जो घी की ये कंटेनर है इसको मैंने घी से पूरा भर दिया था, और ये घी जो है वो मैंने जो घर का घी होता है ना मलाई से जो मैं बनाती हूँ उसी घी का यूज़ किया है। अच्छा टेस्ट आता है इन बाटियों का। तो यहाँ पर ये देखो बाटियाँ जो है वो हो गई है रेडी, और अब बस फटाफट से
बाहर रखूँगी। सब लोग घर पे ही हैं अभी, बच्चे भी हैं, जेंट्स भी शॉप पे नहीं गए। तो इस तरीके का जब खाना बनता है ना, तब पूरी फैमिली साथ में बैठ के खाना खाती है ना, तो मतलब उसका मज़ा जो है ना वो एकदम दुगुना सा हो जाता है। तो सारे ही बर्तन मैंने एक साथ में बाहर रख दिए ताकि सब लोग साथ में ही खाना खाएं। और है ना, एक आध बार मुझे किसी ने ना ये वाला कमेंट किया था कि तुम्हारे घर पर डाइनिंग टेबल है लेकिन फिर भी नीचे बैठ के ही खाना खाते हो। तो नीचे बैठ के खाना खाना जो है वो हम सबको पसंद है। और जब स्पेशली इस तरीके का खाना बनता है या फिर जब हम पूरी फैमिली साथ में खाना खाती है ना, तो नीचे बैठ के ही खाते हैं। जब सब लोग अगर अलग अलग टाइम पे खाना खा रहे हैं तो कोई सेंटर टेबल पर बैठ जाता है, कोई डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है, या फिर कोई सिटिंग एरिया पर बैठ के भी खाना खा लेता है। लेकिन जब पूरी फैमिली साथ में खाना खा रही है तो इस तरीके से सब नीचे बैठ के ही खाना खाते हैं, अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मेरे सारे ही काम जो थे वो निपट गए थे, और जो हाउस हेल्पर है वो भी काम वाम करके सब चली गई थी। और फिर उसके बाद में अब बारी आती है मेरा जो रेस्ट वाला टाइम होता है वो। इस टाइम पर मतलब करीबन अभी 1:30 बजे का कुछ टाइम हो रहा था। 1:30 बजे से लेके 3:30 4, अगर कुछ ज़्यादा काम है तो फिर मैं जल्दी भी किचन में घुस जाती हूँ, अदरवाइज़ 4 बजे के पहले तो मैं किचन में नहीं जाती हूँ। तो ये जो टाइम पीरियड होता है ये एकदम फ्री वाला टाइम होता है। इस टाइम पर मैं अपने पसंद के काम करती हूँ, चाहे मैं सोऊं, चाहे मैं वीडियो की एडिटिंग करूँ। कई बार कुछ छोटे मोटे अगर काम होते हैं तो वो कर भी लेती हूँ। जैसे कि आज ये कपड़े मॉर्निंग में जल्दी सुखा दिए थे, तो गर्मी है आजकल, कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं। तो मैंने सोचा इनको मतलब शाम तक क्यों पड़े रहने देती हूँ, धूप में पड़े रहेंगे ज़बरदस्ती की मिट्टी वगैरह लगेगी। तो क्योंकि डस्ट हवा तो चल ही रही है, मिट्टी आती है, तो बारीक बारीक डस्ट जो होती है ना वो कपड़ों पे लग जाती है। तो टाइमली मैंने कपड़ों को फोल्ड जो है वो कर दिया था। और उसके बाद में थोड़ी सी देर मैंने मोबाइल वगैरह में एडिटिंग करी, कुछ देर मैंने इंस्टाग्राम वगैरह देखे, वीडियोस वगैरह देखे, फिर मैं थोड़ी देर सो गई थी। अभी बज रही है शाम की 3:30 या 3:45 का कुछ टाइम हो रहा है। और आज थोड़ा सा जल्दी ही किचन में आ गई थी, तो चाय तो मैं बनाऊंगी ही, उसके पहले एक काम मुझे करना है, वो करके उसके बाद चाय बनाऊंगी। तो काम ये था कि मुझे बनाना था मलाई का घी। तो मलाई जो थी वो मैंने मॉर्निंग में ही बाहर निकाल के रख दी थी। अच्छा, मेरे को किसी ने पूछा था अभी कुछ दिन पहले ही कि श्रद्धा मलाई का घी कैसे बनाते हो, हमारा तो इतना अच्छे से निकलता नहीं है और काफ़ी टाइम लग जाता है, और ऊपर जो वो कचरा निकलता है ना मलाई बनाने के बाद में, घी निकालने के बाद में, तो वो बहुत सारा बचता है, तो हम बिल्कुल निकालते ही नहीं है। तो कैसे नहीं होता है, बहुत इजीली हो जाता है। मैंने कई बार डिटेल में शेयर करा हुआ है। हाँ, अभी कुछ टाइम से मैंने शेयर नहीं करा था क्योंकि बीच में मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने कई बार ये चीज़ें शेयर कर दी थी इसके लिए, लेकिन आज आपको फटाफट से बता देती हूँ। जो मलाई है वो मैं हमेशा फ्रीज़र के अंदर रखती हूँ, पहली चीज़ तो ये, ताकि मलाई के अंदर स्मेल ना हो। फिर उसके बाद में करीबन 8 से 10 दिन की मलाई जो है वो इकट्ठी हो जाती है। तो जिस दिन मुझे घी निकालना है तो उस दिन मैं अक्सर शाम को निकालती हूँ, तो मैं मॉर्निंग में ही फ्रीज़र में से जो मलाई का कंटेनर है बाहर निकाल के रख देती हूँ, ताकि वो शाम होते होते नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए। यदि आप मॉर्निंग में घी निकाल रहे हो तो आप रात को ही डिब्बे को बाहर निकाल दो। तो पहली चीज़ तो ये। और उसके बाद में थोड़ा थोड़ा सा मलाई जो है वो आपको मिक्सर ग्राइंडर में जार के अंदर लेनी है। और जार जो है वो आपको, जो चटनी बनाते हैं ना, एक तो छोटा वाला जार होता है, एक मीडियम वाला होता है और एक बड़ा वाला होता है जिसमें कि आप जूस वगैरह निकालते हो। जो जूस वाला जार होता है ना, हमेशा उसके अंदर आप है ना मलाई निकालो। ये वाला टिप शायद किसी ने यूट्यूब पर आपको दिया नहीं होगा, आप एक बार ट्राई ज़रूर करना। जो छोटा वाला जार होता है जिसमें आप कोई भी चटनी वगैरह बनाते हो उसमें भी नहीं करना है। मीडियम वाला होता है जिसमें कि आप चीज़ों को पीसते हो, मसाला वगैरह कुछ भी ना, उसमें भी नहीं करना है। एक बड़ा जो जार होता है जिसमें कि आप जूस वगैरह निकालते हो, शेक बनाते हो, स्मूदी बनाते हो, उसके अंदर आप घी निकालना, तो बहुत ही अच्छे से बनता है। तो थोड़ी थोड़ी सी मलाई जो है वो लेते जाना है। फिर जो मटके का ठंडा पानी हो तो ठीक, नहीं तो फ्रीज़ का पानी भी आप ले सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाओ और चला दो, और बिल्कुल पल्स पर आपको मिक्सर को चलानी है, तो फटाफट से पूरा बटर जो है ना वो ऊपर आ जाता है, पानी अलग निकल जाता है। और फिर बस कढ़ाई के अंदर आप डाल दो, और फिर देखिए आपका घी जो है वो हमेशा ज़्यादा क्वांटिटी में भी बनेगा और फटाफट भी बन जाएगा। तो यहाँ पर मलाई का घी जो है वो मैंने बनने के लिए रख दिया था, और फिर जो मलाई के जितने बर्तन थे वो भी मैंने साफ़ कर दिए थे। और यहाँ पर जो मुझे डिनर की तैयारी करनी थी तो वो भी साथ साथ में काम जो थे वो मेरे चल रहे थे। तो बहुत सारी चीज़ें साथ साथ में काम जो है वो करती जाती हूँ ताकि काम जो है वो मेरे टाइमली हो जाए। शाम का खाना आज बिल्कुल सिंपल सा ही बनाया है मैंने। यहाँ पर एक तो मटर की खिचड़ी बनाई है क्योंकि मॉर्निंग में दाल बाटी बनी थी,
तो बाटी जब भी बनाती हूँ तो मैं 2-3 बाटी एक्स्ट्रा ही बनाती हूँ, क्योंकि ठंडी बाटी भी बहुत अच्छी लगती है। और थोड़ा-सा मेरा शाम का काम जो है वो भी कम हो जाता है, क्योंकि बाटी पड़ी थी तो मैंने सोचा कि सब लोग खिचड़ी ही खा लेंगे। तो मटर की खिचड़ी मैंने बनने के लिए रख दी है, और फिर एकदम से याद आया कि बाबूजी तो खिचड़ी खाएँगे नहीं और सुबह की बाटी भी वो नहीं खाएँगे, तो मैंने सोचा उनके लिए मैं 2 रोटी का आटा जो है वो लगा देती हूँ। तो 2 तो क्या, मैंने 4-5 रोटी का आटा लगाया था, क्योंकि बच्चे शाम को जल्दी खाना खा लेते हैं और अभी छुट्टी भी है, पढ़ाई भी नहीं है, शाम को खेलने के लिए जाते हैं, तो रात को 9 बजे तक खेल के आते हैं, तो फिर उनको आने के बाद में भूख लग जाती है, तो फिर मैं 2-3-4 रोटी एक्स्ट्रा ही बनाती हूँ। तो बस यहाँ पर आटा जो है वो मैं गूँथ रही हूँ, खिचड़ी बनने के लिए रख दी, और साथ में मैंने थोड़ी सी मटर की सब्ज़ी जो थी वो भी बना दी थी, क्योंकि मॉर्निंग में जो मैंने बाटी बनाई थी और साथ में दाल बनाई थी ना, तो बाटी तो 3 पड़ी है, लेकिन दाल जो थी वो बिल्कुल थोड़ी सी ही थी। तो मटर की सब्ज़ी के साथ में बाटी खा लेंगे। तो ये आज का हमारा डिनर है। खिचड़ी है एक तो मटर की, साथ में मटर की सब्ज़ी है, बाटी है, रोटी है, ये सब कुछ है। तो बस यहाँ पर फटाफट से रोटी बनाऊँगी। हे गाइस, तो मैं बैठी हूँ यहाँ पर नीचे, परी खेल रही है और मैं यहाँ पर ये वॉचमैन की जो चेयर है ना, जो कि भी हाल फिलहाल में खाली है, मैं यहाँ पर बैठी हूँ। इतनी गर्मी हो रही है ना अभी, अप्रैल मार्च के टाइम पर ऐसा लग रहा है जैसे मई वाली चिलचिलाती सी गर्मी जो पड़ रही है घर में, तो मतलब बैठने को नहीं हो रहा है। और अभी से मैं नहीं चाहती हूँ कि एसी वैसी चला के और फिर बैठें। और इतनी बड़ी बिल्डिंग में इतना सन्नाटा पसरा हुआ है ना, क्योंकि हमारा डिनर जो है जल्दी हो जाता है, लेकिन बाकी का इस टाइम पे डिनर का टाइम रहता है। पीछे यहाँ पे ये जो बाल्टी दिख रही है ना आपको, ये बाल्टी नहीं, डस्टबिन है, और ये फायर सिक्योरिटी लगाई हुई है। यहाँ पे ये पड़ा है मेरा चोला, क्योंकि मैं गई थी बाहर सब्ज़ी लेने के लिए, फिर सब्ज़ियाँ मुझे कुछ मिली नहीं, तो मैं ऐसे ही आ गई, फिर मैं यहीं पर बैठ गई।